अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू बुक एंड ब्रेन। और आज बुक एंड ब्रेन में हम जो प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं उसके अंदर हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से आप डिफरेंट लेंथ्स और विड्थ की वैल्यूज़ को जो है वो अप्लाई करके सी प्रोग्राम लैंग्वेज के अंदर उसका एरिया जो है वो कंफर्टेबली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसको सबसे पहले जी डेवलपमेंटल C++ के प्रोग्राम को जो है वो आपने ओपन करना है, और ओपन करने के बाद सबसे पहला स्टेप जो होगा वो हमारा होगा प्रैक्टिकल को सेव करना। प्रैक्टिकल के नंबर के साथ हम उसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद हमने इसका फॉन्ट साइज़ जो है वो बड़ा करना है, और उसके बाद हमने इसको सेव करके प्रोग्राम को टाइप करना शुरू करना है। इंक्लूड studio.h स्टार्ट में बहुत दफ़ा पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ। इंक्लूड studio.h के अंदर तमाम जितने भी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बाय डिफ़ॉल्ट फंक्शंस होते हैं हम उसको रीड आउट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप के अंदर आ जाता है इंटीजर मेन, कि हमारा जो असल मेन फोकस डाटा जो है वो आपका इंटीजर का ऊपर है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास क्या आ जाता है जी, कि आपने यहाँ पर स्टार्ट के अंदर कमांड देकर बताना है कि आप फाइंड आउट क्या करने लगे हैं। तो सबसे पहले जो है वो हम लोग कर्ली ब्रैकेट जो है वो डालते हैं, इसके बगैर आपका प्रोग्राम रन नहीं होगा। उसके बाद इंटीजर की फॉर्म के अंदर हमारा डाटा है, हमने इसके अंदर डालनी है जी लेंथ और विड्थ डालनी है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट एफ लिखेंगे, और उसके बाद हम लोग लिखेंगे एंटर लेंथ एंड विड्थ। उसके पीछे रीज़न क्या है कि हम प्रिंट एफ में हर वो चीज़ लिखते हैं जो हमें प्रिंट एफ में, यानी कि हमें प्रिंट आउटपुट की फॉर्म के अंदर चाहिए होती है। लिखते भी उसे इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हैं, और लिखते हम लोग पैरेंथेसिस के अंदर है। एंटर द वैल्यू ऑफ लेंथ एंड विड्थ। उसके बाद जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो वहाँ पे लिखा आएगा एंटर लेंथ एंड विड्थ, और जब हम उसके अंदर लेंथ और विड्थ की वैल्यू डालेंगे, डिफरेंट डालेंगे तो वो रेक्टेंगल का एरिया निकाल देगा, सेम वैल्यू डालेंगे तो वो स्क्वायर का एरिया निकाल देगा। उसके बाद फ्रंट स्लैश और उसके बाद एन, ये मैंने आपको पहले भी बहुत दफ़ा बताया है कि फ्रंट स्लैश और एन का मतलब क्या होता है, एंटर इनटू द न्यू लाइन, यानी कि नई लाइन के अंदर आपने एंटर होना है। उसके बाद स्कैन एफ टू रीड आउट ऑल इनपुट एंड आउटपुट फंक्शंस ऑफ डेवलपमेंटल C++ या सी लैंग्वेज। कोई भी प्रोग्राम है, चाहे वो कॉड ब्लॉक्स है, डेवलपमेंटल C++ है, विजुअल बेसिक है, कोई भी प्रोग्राम आपका हो सकता है। उसके बाद %d 2 दफ़ा लिखेंगे, क्योंकि एक दफ़ा हमारी लेंथ है, एक दफ़ा विड्थ है, और दोनों डाटा आपके पास इंटीजर फॉर्म के अंदर है। उसके बाद एंड लेंथ एंड विड्थ, ठीक है। उसके बाद आगे आ जाता है आपके पास कि अब आपने इसके अंदर प्रोग्राम को जो है वो सेव करना है, और सेव करने के बाद आपने इस प्रोग्राम को प्रिंट एफ की कमांड देनी है, और प्रिंट एफ की कमांड देने के बाद हम प्रोग्राम को सेव करेंगे, और सेव करने के बाद हम लोग प्रोग्राम को रन करेंगे, और इसके अंदर डिफरेंट वैल्यूज़ जो है वो फाइंड आउट करेंगे, डाल के देखेंगे कि इसके अंदर आपका एरिया के अंदर क्या हमारी वैल्यूज़ वो हमें ठीक एरिया देता है। पहले हम सिंपल वैल्यू डाल के देखेंगे, उसके बाद आप डिफ़िकल्ट वैल्यूज़ डाल के देखिए, कि आप जितनी मर्जी लंबी वैल्यू डालें वो उसी के अकॉर्डिंगली आपको जो है वो आपके रिजल्ट्स देगा। अच्छा जी, एरिया, उसके बाद आपके पास डाटा क्योंकि इंटीजर फॉर्म के अंदर है इसलिए %d लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, और उसके बाद आपके पास जो है वो आपकी सेमी कॉलन आ जाएगा। उसके बाद अब आपने प्रोग्राम को जो है वो सेव करना है, और सेव करने के बाद इसे कंपाइल एंड रन करना है। इसको 1 से 2 सेकंड लगते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है प्रोग्राम लंबा है और उसके अंदर चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको कंपाइल करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो जैसे ही आपका प्रोग्राम जो है वो कंपाइल होना शुरू होता है तो उसके बाद फर्दर जो है वो हम उसको वर्किंग की तरफ जो है वो लेकर चले जाते हैं। ठीक है जी। तो ये देखिए, अब उसने कहा जी एंटर लेंथ एंड विड्थ। अब हमने प्रिंट एफ में यही लिखा था एंटर लेंथ एंड विड्थ, और हमने ये जो स्लैश डाल के एन लिखा था, इसका मतलब क्या है, न्यू लाइन, यानी नई लाइन के अंदर हम लेंथ और विड्थ की वैल्यूज़ जो है वो उसको पुट करेंगे, और उसके बाद जो है वो हम प्रोग्राम को रन करेंगे तो हमारे पास एरिया आ जाएगा। उसके बाद अब इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंट वैल्यूज़ जो है वो डाल के 2-4 वैल्यूज़ डाल के आप प्रोग्राम को रन करें, और रन करने के बाद देखें कि क्या आपको ये ठीक आंसर देता है या नहीं देता है। क्योंकि डिफरेंट वैल्यूज़ डालने से अक्सर औक़ात हमें ये पता लग जाता है कि हमने जो प्रोग्राम रन किया है क्या वो हमें ठीक आउटपुट दे रहा है या रिजल्ट नहीं दे रहा। क्योंकि अगर आपको 9th क्लास का कंप्यूटर याद हो तो हम जब भी कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं तो उसकी वेरिफिकेशन और वैलिडेशन दोनों चीज़ें देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। चलिए जी, हमने इसकी वेरिफिकेशन कर ली हुई है, और हम वेरिफिकेशन एक दफ़ा इसकी दोबारा करेंगे, लेकिन जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि आपके पेपर में अक्सर ये क्वेश्चन आता है कि फाइंड आउट द राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम,
या फाइंड आउट द एरर इन द प्रोग्राम। वो कोई भी एक एरर क्रिएट कर देते हैं पूरे प्रोग्राम को लिखने के अंदर और आपने उस एरर को फाइंड आउट करना होता है। ठीक है जी। अब उसके बाद दोबारा मैंने डिफरेंट वैल्यूज़ डाली, इसका पहले आपको स्क्रीनशॉट आ गया। अब हमने इसके अंदर डिफरेंट वैल्यूज़ मज़ीद डालेंगे और देखेंगे कि हमने इसमें डिफरेंट वैल्यूज़ भी डाल के एरिया देखना है और सेम वैल्यू डाल के भी एरिया देना है। यानी लेंथ और विड्थ 2x2 भी डाली और लेंथ इंटू विड्थ जो है वो हमने डिफरेंट वैल्यूज़ भी डाली, तो उसके अकॉर्डिंगली हमारा जो एरिया जो है वो हमें फाइंड आउट कर दिया। और आपने दोनों वैल्यूज़ एंटर प्रेस करके और न्यू लाइन के अंदर आपने एंटर करनी है ताकि आपका जो क्वेश्चन का आंसर है वो ठीक आए। और जल्दी से जाइए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जैसे ही मैं कोई नया प्रोग्राम या नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन जो है वो आप लोगों को मिल सके और आपके लिए उस क्वेश्चन को समझना और उसको सॉल्व करना आसान हो सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।